नेशनल हाईवे 33 का आखिरी मोड़। उस रात अर्जुन के साथ क्या हुआ? भारत में ऐसी कई सड़कें हैं जिनके बारे में बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ सुनने को मिलती है। लोग उन्हें अफवाह मानते हैं और कुछ लोग उन्हें सच मानते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे 33 के उस आखिरी मोड़ की कहानी सुनने में शायद आप रात को अकेले सफ़र करने से कई बार सोचोगे। क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है, जो रात को घर से निकला तो था, लेकिन फिर कभी घर नहीं पहुँच पाया। अर्जुन एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। काम में इतना व्यस्त था कि कई बार उसे रात भर ऑफिस में रुकना पड़ता था, और उस दिन भी वैसा ही कुछ हुआ। एक ज़रूरी प्रोजेक्ट की वजह से उसे रात को देर तक ऑफिस में रुकना पड़ा, और जब उसने घड़ी देखी तो रात को लगभग 1:30 बज चुका था। ऑफिस से घर पहुंचने के बीच में उसका रास्ता थोड़ा सा लंबा था, दूरी बहुत ज़्यादा थी। उसके ऑफिस का रास्ता नेशनल हाईवे 33 से होकर जाता था। लोग रास्ते में अजीब अजीब बातें करते थे, लेकिन अर्जुन कभी उन बातों का कोई विश्वास नहीं करता था। रात गहराती जा रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभी सिर्फ हवा की आवाज़ें जोर से सुनाई देती थी। कार की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। अर्जुन गाना सुन रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर कुछ अजीब सी हरकतें होना चालू हो गई। रात के करीब 3:30 बजे कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। अर्जुन ने एकदम चौंक कर उसकी तरफ देखा, पर कोई गाना नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरसराहट। जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद अचानक से फिर वो वापस से चालू हो गया, पर इस बार आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तभी उसका ध्यान सड़क की तरफ गया, और कार की हेडलाइट की रोशनी में उसको कुछ दिखाई दिया। उसने देखा सड़क किनारे एक महिला खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े और चेहरे पर पूरे बिखरे हुए बाल, और धीरे से उसका उठता हुआ हाथ। अर्जुन एकदम से डर गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने कार की एकदम से स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और कार उस महिला से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। उसने सोचा शायद कोई राहगीर होगी, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि अभी असली डर अब शुरू होने वाला है। जब अर्जुन आगे निकल गया तो उसने एकदम राहत की चैन की सांस ली, और फिर जैसे कि उसकी आदत थी, उसने अचानक कार के शीशे में देखा, और फिर वो वहीं का वहीं जम गया, क्योंकि उसने देखा उसकी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। वही महिला, वही सफ़ेद कपड़े, वही बिखरे हुए बाल। और फिर उस महिला ने जब धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया तो अर्जुन ने देखा उसकी काली आंखें और एक
अजीब तरह की मुस्कान। अर्जुन के हाथ कांपने लगे और फिर उसने डर के मारे जोर से कार का ब्रेक लगा दिया और कार की स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण कार सड़क के किनारे घसीटते हुए टायरों की चीखती आवाज़ें पूरे के पूरे इलाके में गूंजने लगी और अगले ही पल कार सड़क से नीचे उतर गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। फिर अगले दिन सुबह आसपास के ग्रामीणों ने वो कार दुर्घटनाग्रस्त एक्सीडेंट हुई कार को जब देखा तो उन्होंने फिर तुरंत पुलिस को सूचित किया। कार का दरवाज़ा खुला हुआ था, मोबाइल अंदर ही था, पर्स वगैरह, चाबी वगैरह सब कुछ अंदर लगी हुई थी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। आसपास पुलिस वालों ने और गांव वालों ने कई किलोमीटर तक उसकी खोज की, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज भी कुछ ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि नेशनल हाईवे 33 के उस आखिरी मोड़ पर उन्हें रात को एक महिला दिखाई देती है और वो हमेशा आदत के अनुसार वो लिफ्ट मांगती है और जो रुक जाता है वो फिर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको नेशनल हाईवे 33 पर कभी रात को सफ़र करना पड़े तो देखने के पहले एक बार शीशे में ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार ज़रूर सोच लेना कि कोई पीछे बैठा तो नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पुरानी रहस्यमयी घटनाएं उठाता हूं और उसी के ऊपर ये कहानियाँ अभी लिख रहा हूं और आपके सामने इसको प्रेजेंट कर रहा हूं। आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं, हुआ तो अगले कुछ एक रहस्य वाली कहानियाँ या फिर कुछ एक अलग तरह की कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपकी राय का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।